जय हिंद दोस्तों। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हम तो चल रहे हैं परेड में, लेकिन परेड में जाने के पहले हमने क्या मेहनत की है अपनी गाड़ी में और परेड में जाने के लिए कितनी तैयारी की है। तो परेड की वीडियो के पहले आप इसके बनने का वीडियो देखिए। मिलेंगे दोस्तों इसी वीडियो में। जय हिंद। किसी भी पेंटिंग में रंग भरने के लिए एक कैनवास की आवश्यकता होती है। ये कैनवास थोड़ा पुराना और कई बार रंग चुका था, फिर भी मैंने इसमें नए रंग भरे। इस बार कुछ एक नया चैलेंज यह भी था कि मुझे वीआईपी के पकड़ने के लिए एक ऐसा हैंडल डिजाइन करवाना था जो कार में एक भी नया छेद किए बिना और पुरानी डिजाइन से मिलता जुलता एक हैंडल बनवाना था। पूरा दिन मेहनत करने के बाद फाइनली मैंने एक ऐसा हैंडल बनवा लिया जिसे देखकर मुझे बड़ा सुकून मिला। इतना बड़ा काम था कार में स्मार्ट तरीके से स्टिकर और ग्राफिक्स लगवाना, क्योंकि कार की हालत बहुत खराब थी। नया कलर करवाने का हमारे पास समय नहीं था। कार को दोनों टाइम परेड की रिहर्सल में जाना होता है। तो फाइनली मैंने स्मार्ट तरीके से इस तरीके की थीम चुनी जिसने कार के सभी स्क्रैच को भर दिया, छुपा दिया और कार अच्छी लगने लगी। अब आप देखिए, मुझे रोज सुबह शाम कई बार परेड की रिहर्सल करनी होती है, जिसमें वरिष्ठतम अधिकारी इस कार का और परेड का निरीक्षण करते हैं। यह काम दोनों टाइम होता है। काम था इस कार की कमजोरी को मजबूती में बदलना, इसलिए स्टील रेलिंग को हम लोगों ने दोबारा अच्छे से कसा, इसमें अच्छे तरीके से वेल्डिंग कराई ताकि फाइनल रिहर्सल परेड के दिन इसमें कोई कमी या आवाज नजर न आए। और फाइनल रिहर्सल परेड के दिन एसपी, कलेक्टर और निरीक्षक महोदय द्वारा इस कार को पास कर दिया गया। बात आती है कार के फाइनल चैप्टर की। इसमें कार के एक एक नट, बोल्ट, स्क्रू को अच्छे से चेक किया जाता है ताकि कोई कमी न रह जाए। उसके बाद सबसे मुश्किल और कठिन काम शुरुआत होती है रेड कारपेट बिछाना। इसके लिए कार को सुबह बहुत अच्छी तरीके से धोया, साफ किया। और सबसे मुश्किल काम इसलिए है क्योंकि इसके बिछाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक एक सिलवटें और एक एक हिस्से को अच्छे तरीके से टाइट किया जाता है ताकि कहीं कोई सिलवट पैर में फंसकर कहीं कोई दिक्कत ना पैदा कर दे। इसके लिए हमेशा से मैं और मेरे सीनियर कैलाश भाई हमेशा पूरे दिन इस काम को मिलकर करते हैं। एक एक स्क्रू, नट, बोल्ट को अच्छे तरीके से कसते हैं। कारपेट को अच्छे तरीके से सटीक और प्लेन तरीके से बिछाते हैं। इसके बाद बारी आती है टायरों की, स्टड की। उनको भी अच्छे तरीके से टाइट किया जाता है। बाद में जो स्टील कवर लाए गए हैं उनके एंगलों को भी अच्छे तरीके से कसा जाता है। और जैसे ही ये चमकदार स्टील के व्हील कवर इस कार में फिट होते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कार में व्हील कवर नहीं, चमकदार पंख लग गए हैं जो चमचमाती रोशनी की ओर कार को उड़ा के ले जाएंगे। मन में एक तसल्ली हुई कि कुछ काम तो खत्म हो चुका है, पर अभी और काम बाकी था। वो था कि कार में फूल की मालाओं की थीम लगाना। और मैं अपने फूल वाले भाई को बार बार उस थीम के बारे में समझा रहा था। और मेरे हाथ में आप देखिए पॉलिश की बोतल हाथ में है, और मैं जहां भी मुझे मौका मिल रहा था मैं कार को चमकाने का कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। मुझे लग रहा था कि कोई भी छोटी सी छोटी कमी रह न जाए। टायर को तो इस कदर से पॉलिश किया था कि रात में रोशनी में वो उल्टे चमक रहे थे। पूरी जगह बार बार मैं पॉलिश कर रहा था, जबकि काफी जगह वो ढकने वाली थी। फाइनली आधी रात हो चुकी थी। 11 बजे के आसपास ये कार पूरी कंप्लीट हो चुकी थी और कार रात में भी गजब रोशनी की तरह चमचमा रही थी। और हमारी मेहनत भी हमें लगता है चमचमा गई है। अब आप देखिए ये दिन में किस तरीके से नजर आ रही है। बारी आती है मेरे इतने दिनों की कठिन परिश्रम और इस कार की परीक्षा की। वह है परेड निरीक्षण। इस बार परेड निरीक्षण में
मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री धर्मेंद्र लोधी जी का परेड निरीक्षण में इस राष्ट्रीय पर्व में परेड में सम्मिलित होना था। और हर बार इस परेड की तरह ही मुझे सपने आते हैं कि मैं परेड में गाड़ी चला रहा हूं और गाड़ी अचानक बंद हो गई है। इस सपने के कारण मैं ढंग से सो भी नहीं पाता हूं, पर इस डर का जज्बा वो हमेशा दूर करता है ये तिरंगा, ये राष्ट्रीय पर्व। और गणतंत्र दिवस परेड में मैं इसी जज्बे के साथ इस कार को मात्र 0 जैसी स्पीड पर चला रहा हूं। आप देखिए, सभी लोग पैदल पैदल इस कार से आगे निकल गए हैं। बड़े ही शान और आराम से मैंने इस कार के साथ पूरी परेड का, राष्ट्रीय पर्व का निरीक्षण करवाया। पूरी भीड़ का पूरा मुख्य केंद्र उस 3 से 4 मिनट के इस चक्कर में पूरी इस गाड़ी की तरफ ही रहता है और मुझे यह गर्व की अनुभूति भी देता है। और जैसे ही ये चक्कर पूरा होता है, मुझे लगता है कि मैंने अपना काम और देश सेवा से भरा हुआ जज्बा देश के लिए और आम जनता के लिए समर्पित कर दिया है। इस मेहनत का प्रतिफल मुझे पुरस्कार के रूप में भी प्राप्त हुआ। मेरे बच्चे भी मेरे साथ थे, मेरे साथी भी मेरे साथ थे। लगा कि अब काम पूरा हो गया। आप रंग रूप को देख रहे हैं, इसको फिर से हम बदलेंगे, फिर से सामान्य कार की तरह इसको फिर चलाएंगे। लगभग 3-4 लाख किलोमीटर की गाड़ी चल चुकी है, फिर भी इसको हम परेड में यूज कर रहे हैं। उम्मीद है इस कार की सुंदरता को आपने पसंद किया होगा। इस सुंदरता का उपयोग परेड में मात्र 3 से 3.5 मिनट के लिए होता है, लेकिन दोस्तों इसमें मेहनत लगभग 7 दिन की सुबह शाम की प्रैक्टिस, उसकी थीम के बारे में सोचना, उसको किस तरीके से सजाना है, साफ सफाई, बैलेंस और अधिकारियों का पूरा मार्गदर्शन, और उसमें सुझाव भी शामिल होते हैं। और कहीं ना कहीं ये डर लगा रहता कि कोई गलती ना हो जाए, चलती परेड में कहीं ये गाड़ी बंद ना हो जाए। ये गाड़ी लगभग 16-17 साल पुरानी है, फिर भी इसकी केयरटेक और इस पर की हुई मेहनत हम लोगों को हमेशा ऊंचाइयों पर ले जाती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारी देशभक्ति, जन सेवा की भावना के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।